हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर्स का एपिसोड नंबर 3। तो अगर अभी तक आपने एपिसोड नंबर 2 और 1 को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोमो को देखते हैं जो कि सो रही होती है और उसके मोबाइल में बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है। तो वंग शेंग देखती है कि किसका कॉल है, जो कि फूपे का कॉल आ रहा होता है। तो वंग शेंग उसका मोबाइल उसे देती है और तब मोमो कॉल में रिसीव करती है और उसे पता चलता है कि उसने जो इंटरव्यूज दिए थे उनमें से एक अकाउंटिंग कंपनी में उसे जॉब मिल गई होती है। इमीडिएटली मिलने के लिए भी बुलाया जाता है। तो मोमो बहुत सरप्राइज एंड हैप्पी हो जाती है। देन हम फूफे को देखते हैं जो कि हॉस्टल के बाहर मोमो का वेट कर रहा होता है क्योंकि मोमो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तभी वहाँ वैंग सेंग आती है जो फूफे उससे रूम नंबर 208 के बारे में पूछता है। तो वैंग सेंग उसे बताती है कि तुम्हें बार बार कॉल नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ये पसंद नहीं, और उसे वेट करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ही वहाँ मोमो आती है जो उससे वहाँ आने का कारण पूछती है। देन वो थोड़ी देर बातें करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ गुवेई प्रोफेसर जियांग के पास आता है और वो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए टॉप स्टूडेंट्स के लिए दिखाते हैं और उसे भी शामिल होने को कहते हैं। तो मना करता है क्योंकि एग्जाम नहीं दिया। लेकिन प्रोफेसर जियांग वो रिपोर्ट्स जो गुवेई ने सॉल्व किए थे दिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुम एग्जाम देते तो टॉप करते। देन गुवेई सब टॉप स्टूडेंट वालों को चुनता है। देन हम मोमो को देखते हैं जो कंपनी के सीईओ के सामने बैठी होती है, जो उसे सब कुछ समझाती है और बताती है कि तुम अपनी अभी ट्रेनी हो और उसका बेस्ट देने को कहती हैं। तो मोमो उन्हें खुशी से हाँ बोलती है। देन मोमो लंच करने के लिए लेकर कॉल पे अपनी मम्मी से बात करते हुए जा रही होती है, जो कि उसे वापस होम टाउन आने के लिए बोल रही होती हैं और सब कुछ समझा रही होती हैं कि तभी मोमो का लंच गिरने लगता है। वहाँ गुवेई आ जाता है और उसका लंच पकड़ कर टेबल पर रखकर वहाँ से लंच लेने चला जाता है और मोमो उसे देखती ही रह जाती है। देन वो कॉल कट करती है, देखती है कि गुवेई उसके आगे ही बैठ कर खा रहा होता है। देन मोमो अपने वर्किंग एरिया को जाती है जहाँ सीईओ उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है और उनसे उसकी जगह दिखाती है। तो मोमो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और बहुत मन से अपना काम करने लगती है। देन वो घर जाने के लिए बस इसका वेट कर रही होती है, लेकिन बस में बहुत भीड़ होने के कारण वो बस में नहीं चढ़ पाती। तो वो पैदल ही जाने लगती है कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे उसका हाल पूछती है। तो वो उन्हें बताती है। तो उसकी मम्मी उसे एक घर के बारे में बताती है जो कि उनकी फ्रेंड का है, लेकिन वो नहीं रहती और वो घर ऑफिस के पास ही है। उन्होंने बात भी कर ली है तो मोमो मान जाती है। देन हम गुवेई को देखते हैं जो लैब में जाता है जहाँ उसकी सीनियर जो यूइन होती है और अपना काम करने लगते हैं। तभी सीनियर उसे बताती है कि उसने कुछ इक्वेशन गलत लिख दिया, जो गुवेई सुधार लेता है और उन्हें थैंक्स बोलता है। देन मोमो के उस नए घर में आती है और काफी खुश हो जाती है। वो उस घर को बहुत अच्छी तरह से साफ करती है, सारी चीजें सारी जगह पे रखती है और अपने घर को देख बहुत हैप्पी हो जाती है। देन मोमो लाइब्रेरी में होती है और कोई बुक ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ गुवेई को देखती है। जिसके बाद वो थोड़ी बातें करते हैं। तभी गुवेई उसे बैड स्मेल के बारे में पूछता है। तो मोमो बताती है कि उसने राइस नूडल्स खाए हैं, इसलिए तो गुवेई उसे हॉस्टल जाकर नहाने के लिए कहता है। तो वो बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे घर में रहने गई है और मकान मालिक की बुराई करने लगती है और घर को गे बताती है और भी बोलने वाली होती है। लेकिन गुवेई पढ़ना चाहता था, इसलिए मोमो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो घर में बैठी होती है कि उसकी मम्मी का कॉल आता है जो उसे घर साफ करने के लिए बताती है और कहती है कि हो सकता है जो आंटी के बच्चे कुछ दिनों के लिए वहाँ आ सकते हैं। तो मोमो पूछती है कब, तो वो बताती है कि कल, और मोमो रिलैक्स हो जाती है। देन रात को बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और मोमो अंदर लिविंग रूम में टीवी देख रही होती है, हॉरर शो देख रही होती है। फिर उसके घर का दरवाजा खुल रहा होता है तो देख मोमो बहुत तेज चिल्लाती है, लेकिन सामने जब वो देखती है तो गुवेई होता है, जिससे देख चुप हो जाती है। देन वो गुवेई के पूछने पे उसे सब कुछ बताती है और पूछती है कि क्या तुम ही जू आंटी के बेटे हो, जिस पर गुवेई हाँ कहता है और कहता है कि तो तुमने मेरे घर को मुर्दा घर कहा। जिसके बाद वो अपने घर को देखता है जिसे मोमो ने बहुत ही गंदा करके रखा होता है। तो मोमो उसे बताती है कि मुझे लगा कि तुम कल आओगे, लेकिन गुवेई बारिश की वजह से यहाँ आया था और रात में वो यहीं रहेगा। मोमो को लगा कि जो आंटी की कोई बेटी होगी, तो वो गुवेई कहता है कि वो किसी लड़की को नहीं जानता जो कि उसकी माँ की फ्रेंड की बेटी हो। तो मोमो हॉस्टल जाने के लिए कहती है। तभी बहुत तेज बिजली चमकती है और वो डर जाती है, तो कल जाने के लिए कहती है।
तो गुबे मान जाता है और सब कुछ जल्दी से साफ करने के लिए कहता है। मोमो उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है, लेकिन गुबे उसे तुरंत करने के लिए कहता है। तो मोमो उसे कहती है कि मैंने इनर नहीं पहना है। जो सुन गुबे वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर पूरे घर को साफ करते हैं। देन गुबे नहाने जाता है, तभी बारिश होने लगती है और मोमो अपने कपड़े बाहर निकालने जाती है और उसे याद आता है कि उसके कुछ कपड़े अभी तो अंदर ही हैं। तो बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं गुबे देख न ले। देन हम देखते हैं मोमो को, जो कि अपने रूम में बैठकर अपनी मम्मी से लड़ाई कर रही होती है और उन्हें डांट रही होती है कि आखिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिस जू आंट के बच्चे, जो कि लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है और उन्हीं की एज का है। लेकिन उसकी मॉम बल्कि खुश होती हैं और कह रही होती हैं कि मैं चाहती थी कि तुम दोनों साथ में रहो। जो सुन मोमो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गुबे भी अपनी मॉम से यही बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम भी यही चाहती थी, पर गुबे उन्हें कुछ नहीं कहता और गुड नाइट बोल देता है। इसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन गुबे को उस रूम में नींद नहीं आती, तो मोमो के दरवाजे पर जाकर उसे आवाज लगाता है। मोमो बाहर निकलती है और उसका पेट बहुत दर्द कर रहा होता है, तो वो बेहोश हो जाती है। लेकिन गुबे उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो वहीं डॉक्टर होते हैं जो कि पिछली बार जब मोमो को चोट लगी थी तब थे, और बताते हैं कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, बस गैस है जो ठीक हो जाएगा। तुम उसके BF हो, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। देन डॉक्टर वहीं पर एक छोटे बच्चे को देखने जाते हैं जो पढ़ाई न करने के लिए पेट दर्द का नाटक कर रहा होता है, जो डॉक्टर को पता चल जाता है। लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स को डॉक्टर पर विश्वास नहीं होता और उसके डैड गुस्से में कुछ सामान उठाकर डॉक्टर के ऊपर फेंकते हैं। तो गुबे मोमो को सामने उसे बचाने के लिए आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। तभी मोमो होश में आ जाती है और गुबे को ऐसे देख सरप्राइज हो जाती है। सो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।